कियारा और अभीर की शादी खत्म होते ही हर कोई यही सोच रहा होता है कि अब घर में शांति लौट आएगी। लेकिन किसे पता था कि यह शादी दरअसल एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत है। इस शादी के बाद अरमान और अभीरा की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को बल्कि पूरे पोद्दार परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शादी की रस्मों के खत्म होते ही कहानी सीधे एक बड़े और प्रतिष्ठित कोर्ट रूम इवेंट में पहुंच जाती है। देश के जाने माने जज, सीनियर वकील और लॉ स्टूडेंट्स इस खास मौके पर मौजूद होते हैं। यह इवेंट सिर्फ एक सेरेमनी नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और सच्चाई की लड़ाई का मंच बनने वाला है। इसी मंच पर अभीरा को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए बुलाया जाता है। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। अभीरा स्टेज पर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसके संघर्षों की पूरी कहानी झलक रही होती है। वह माइक्रोफोन संभालते हुए कहती है कि यह अवार्ड सिर्फ उसका नहीं बल्कि उस इंसान का भी है जिसने हर कदम पर उस पर भरोसा किया। अरमान। कैमरा अरमान पर जाता है, जो गर्व और भावुकता के मिले जुले भाव के साथ अभीरा को देख रहा होता है। अभीरा अपने भाषण में बताती है कि कैसे उसकी जिंदगी में हर चीज आसान नहीं थी, कैसे उसे बार बार साबित करना पड़ा कि एक औरत सिर्फ रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी पहचान भी रखती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि अगर अरमान का साथ न होता तो शायद वह आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन इसी इमोशनल पल के बीच कहानी में होती है एक एंट्री जो इस खुशहाल माहौल को सन्नाटे में बदल देती है। स्टेज के एक कोने में खड़ी होती है एक आत्मविश्वास से भरी महिला, अनिका। वही अनिका जो उसी कैटेगरी में नॉमिनी होती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। अनिका का किरदार निभा रही हैं अंजू जाधव, और उनकी एंट्री के साथ ही माहौल में एक अनदेखा तनाव फैल जाता है। जैसे ही अरमान की नज़र अनिका पर पड़ती है, वह पल भर के लिए ठिठक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है। यह पहली नज़र में साफ हो जाता है कि अरमान और अनिका का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन ज़रूर है, जिसे अब तक छुपाया गया था। अभीरा यह सब नोटिस करती है। उसे अरमान का बदला हुआ व्यवहार खटकने लगता है। वह समझ नहीं पाती कि जिस अरमान ने अभी कुछ देर पहले उसे हौसला दिया था, वही अब इतना असहज क्यों लग रहा है। सेरेमनी खत्म होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटते ही अभीरा को बेचैनी घेर लेती है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब अरमान और अनिका की नज़रें टकराई थीं। रात के सन्नाटे में अभीरा के मन में सवालों का तूफान चल रहा होता है। क्या अरमान कुछ छुपा रहा है? क्या अनिका सिर्फ एक नॉमिनी थी या उसकी जिंदगी में किसी पुराने राज का नाम? इसी बीच अरमान को एक फ़ोन कॉल आता है जो हालात को और भी गंभीर बना देता है। कॉल के दूसरी तरफ होती है एक ऐसी सच्चाई जो अरमान के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे पता चलता है कि कृष की कुछ गैर कानूनी हरकतों की वजह से पोद्दार परिवार की प्रॉपर्टी पर नीलामी की तलवार लटक रही है। अरमान सदमे में आ जाता है। एक तरफ अभीरा के सवाल, दूसरी तरफ परिवार का अस्तित्व खतरे में। वह समझ नहीं पाता कि किस मोर्चे पर पहले लड़े। अगले दिन घर में हड़कंप मच जाता है जब नीलामी के नोटिस की कॉपी सामने आती है। परिवार के हर सदस्य का चेहरा उतर जाता है। अभीरा पहली बार देखती है कि अरमान सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि पूरे परिवार का सहारा भी है, और आज वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। इन्हीं सब के बीच अनिका फिर से कहानी में कदम रखती है, लेकिन इस बार सिर्फ एक अवार्ड नॉमिनी बनकर नहीं बल्कि एक ऐसी औरत बनकर जो अरमान के अतीत की हर परत खोल सकती है। वह इशारों इशारों में अभीरा को ये एहसास दिला देती है कि अरमान की जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिनका असर आज भी जिंदा है। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा इस सच का सामना कर पाएगी? क्या अरमान अपने अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बना पाएगा? क्या अनिका सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोद्दार परिवार इस तूफान से बच पाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की नींव हिलेगी और प्यार के सामने ऐसे सच आएंगे जो हर किसी को झकझोर कर रख देंगे। आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आने वाला ट्रैक वाकई दिल दहला देने वाला है।